बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किशोर फयाज, तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किशोर फैमिली व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो कैट थी ना वो बहुत ही मेरी बेटी को प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, तो वो यहाँ पे पानी पी रही थी। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले एक दफ़ा बताया था कि लाहौर में मेरी कज़न जब रहती थी तो उसके पास ये कैट थी। तो वो गांव शिफ्ट हो गई थी और गांव में ये लेके आई थी कैट, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई थी। और ये इसने चूज़े भी पाले हुए हैं कलरफुल, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जी कच्चा घर, कच्चा माहौल, और मतलब कच्चा घर एक ईंटों का, और कच्चे सहन है मिट्टी के, और बहुत ही देसी और अच्छा सा माहौल था। ये प्यारी सी खूबसूरत छाबियाँ थी, जो कि नाश्ता बन रहा था, सुबह का टाइम था। और यहाँ पे जी आग पे चूल्हे जलाया हुआ था, लकड़ी का चूल्हा जलाया हुआ था, और उस पे नाश्ता बन रहा था। यहाँ पे पराठे वगैरह बन रहे थे, साथ में बिरयानी वगैरह भी थी, लेकिन हमने तो बिरयानी नहीं खाई थी। हमने वही देसी नाश्ता किया जो हम यहाँ घर में खाते हैं, अंडा पराठा और चाय वगैरह। तो ये उनका घर था, सहन कच्चा था सारा, लेकिन कमरे वगैरह जो थे वो सब पक्के थे, और अच्छा घर बना हुआ था। और यहाँ पे जी मैं लगी हुई थी कपड़े प्रेस करने में। सब नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और फिर आ गए थे अपनी खाला के घर में, छोटी खाला मेरी, जो कि वो गांव में रहती हैं। तो यहाँ पे हम बैठ के कपड़े इस्त्री कर रहे थे, कपड़े इस्त्री शिस्त्री हमने कर लिए थे, तैयार श्यार हो गए थे। तो यहाँ पे जी दूल्हा जो था ना वो तैयार हो रहा था, जैसे कि सेराबंदी जिसको कहते हैं वो हो गई थी, और तैयार श्यार हो गए थे। और यहाँ से जी हम चल दिए हॉल की तरफ। तो यहाँ पे गाड़ी में हम बैठ गए थे और हॉल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हॉल काफ़ी दूर था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे करना चाहिए था नज़दीक हॉल, लेकिन इन्होंने नहीं किया, काफ़ी दूर किया था। लेकिन हमारे लिए मसला बन गया था, क्योंकि हमारे लिए तो इतना मसला नहीं था, लोगों के लिए था, क्योंकि हर बंदा अपने अपने कन्वेंस पे जा रहा था। खैर हमारे पास तो अपनी गाड़ी थी, जो कि साथ लेके गए थे, वो मेरे भतीजे की गाड़ी थी, और वो फिर हमें शादी हॉल लेके गए। और ये हरा भरा खेत था, ये पता नहीं मक्की थी या क्या था, मुझे कुछ सही पता नहीं था किस चीज़ का था, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था और ठंडक भी फील रही थी। और यहाँ की ना आबो हवा बहुत ताज़ा थी और फ्रेश थी। ये अलग बात है कि लोग यहाँ पे गर्मी और धूप होती है बहुत ज़्यादा, तो लोगों के रंग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं। खैर कोई बात नहीं, माहौल के हिसाब से ही हर चीज़ होती है। तो ये गांव के लोग जो होते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, और यही हमारी सकाफ़त है। वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, किसान भाई जो होते हैं इतनी मेहनत करते हैं, तभी हम शहरों में बैठ के मज़े से खाते हैं सारी चीज़ें, जैसे कि चावल है, गंदम है, चीनी है, गन्ना है, तो उसकी चीनी बनती है, तभी हम खाते हैं यहाँ बैठ के ना। शहरों में, शहरों की ज़िंदगी जो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आसानियाँ भी हैं और मुश्किल भी हैं, इसी तरह गाँव में भी है। तो यहाँ पे जी बातों बातों में हम शादी हाल पर पहुँच गए हैं, और यहाँ पे जी हम शादी हाल के अंदर इंटर हो रहे हैं। शादी हाल जो था वो काफ़ी बड़ा था माशाल्लाह से, दोनों तरफ उसके लॉन बना हुआ था, और इतने ख़ास कुछ पौधे तो नहीं लगे हुए थे, लेकिन लगे हुए थे जो कि अच्छे लग रहे थे, और काफ़ी बड़ा हॉल है। तो पता नहीं कितने एकड़ में था, खैर मुझे नहीं पता कितने एकड़ में था, लेकिन काफ़ी बड़ा और अच्छा और ख़ूबसूरत बना हुआ था। ये जो इनकी शादी थी वो काफ़ी दूर था, यहाँ पे इन्होंने किया हुआ था हॉल। तो यहाँ पे जी दूल्हा साहब खड़े हुए हैं, और यहाँ पे जी वो जो ढोल वाले होते हैं और जो चिमटा बजाने वाले होते हैं। तो इतनी गर्मी थी ज़्यादा, लेकिन ये लोग उसको अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, उधर ही खड़े होते ताकि हमारी वेलें जो हैं वो इकट्ठी हो सके। तो यहाँ शहरों में तो इतना हिसाब नहीं होता कि मतलब इतना टाइम बाहर खड़े रहें दूल्हा भाई को लेके, लेकिन यहाँ पे था, काफ़ी टाइम लगा था हमें अंदर जाते हुए, क्योंकि गर्मी थी, धूप थी। तो मेरा तो फ़ौरन दिल कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ। और यहाँ पे देखिए जी शादी हाल माशाल्लाह से कितना अंदर से भी खूबसूरत था। और यहाँ पे गाँव देहातों में भी लोगों को पता चल गया जी शादी हाल बनाने चाहिए, और शादी हालों में खाना और बारातें वगैरह और पार्टी वगैरह करनी चाहिए। तो यहाँ पे जी खाना वाना आ गया था, वन डिश थी, कोरमा बना हुआ था, और साथ में जी नान थे, और बस ये सिंपल सा खाना था। यहाँ पे हाल में जी एक पर्दा उन्होंने लगाया हुआ था, क्योंकि एक साइड पे लेडीज़ थी और एक साइड पे जेंट्स थे। तो यहाँ पे पहले जी ये मतलब रवाज है कि पहले मर्दों को खाना खिलाया जाता है और फिर उसके बाद जी औरतों को खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ शहरों में तो ऐसा नहीं होता, सब इकट्ठा ही बैठ के खाना खाते हैं। तो इसी तरह जी पहले यहाँ पे मर्दों को खाना खिलाया गया, और फिर उसके बाद लेडीज़ को खाना लगाया गया, और लेडीज़ ने खाना खाया। खाना शाना जी हमने खा लिया था और स्टेज पर आ गए थे। यहाँ पे दुल्हन बैठी थी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला उनको बदनज़र से बचाया, उनकी जोड़ी सलामत रखे, और वो खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने घरों में अल्लाह ताला उनको आबाद रखे, आमीन। तो यहाँ पे जी हम लोग वापस चल पड़े, क्योंकि शादी वादी मतलब खाना शाना हो गया था। दुल्हन को जो देना दिलाना था, सलामी वगैरह, वो भी हमने दे दी, और वापस चल पड़े।
तो यहाँ पर रास्ते पे जी कब्रिस्तान था, लेकिन मैंने जाना था अपने कब्रिस्तान क्योंकि यहाँ पे मेरे अब्बू जी थे, उनकी कब्र थी। तो लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और ऊपर से शादी वाला जोड़ा पहना हुआ था तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर जी सैलाब आ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर कह रहे थे कि जी सैलाब इतना नज़दीक आया हुआ, लेकिन हम लोग यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारे कज़न जो था साथ में वो कह रहा था कि चला आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग को यकीन नहीं ना आता। तो सैलाब आया। तो यहाँ पे जी देखो इतना सैलाब आया होता तेज, एक तरफ नहर थी और दूसरी तरफ ये सैलाब था। ये तकरीबन आधा घंटे के सफ़र पर जहाँ पे मेरे मामू वगैरह का घर था वो वहाँ पर मतलब इतने सफ़र पे ये पानी था। तो हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन लोग यहाँ पर भी आके देख रहे थे, पानी को देख रहे थे, पता नहीं क्या किस चीज़ को देख रहे थे। लोगों को डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि एक तरफ नहर थी और दूसरी तरफ ये था, हमारी बीच में छोटी सी सड़क थी जिसके ऊपर हम जा रहे थे। और मुझे इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था क्योंकि यहाँ पे कह रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी था, ज़्यादा गहरा था। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये दरख्त जो थे वो काफ़ी ऊंचे थे और यहाँ पे ना गन्ने की फसल थी जो कि काफ़ी बड़ी थी। और वो आपको पता है कि उसकी लेंथ कितनी लंबी होती है, जिन्होंने देखा हुआ, जो लोग गाँव के हैं उनको पता ही होगा। तो वो भी सब डूब चुकी थी। और यहाँ पे इधर जी हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा पानी में डूब चुके थे और वो लोग घर अपने खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। और इधर इतना ज़्यादा उनका पानी आ गया और फसलें जो थी उनकी तबाह हो गई, बेचारों के इतने ज़्यादा परेशान थे। किन्हीं के जानवर बह गए और किन्हीं की ज़मीन जो थी वो भी ख़राब हो गई। ज़ाहिर है फसलें बीजी हुई थी, किसी ने किस चीज़ की, किसी ने किस चीज़ की बीजी हुई थी, वो सब फसलें तबाह हो गई। और वो बेचारे कितने साल पीछे चले गए। ज़ाहिर है फसलें नहीं उगेंगी तो ज़ाहिर है पीछे ही जाएगा ना, मुल्क भी पीछे जाएगा और गुर्बत भी और बढ़ेगी और महंगाई भी और बढ़ेगी। अल्लाह रहम करे हम सब पर। और जो है बारिशें हैं वो भी लगातार शुरू हुई हैं, जैसे कि लाहौर में बारिशें आज भी बारिश हो रही, बारिश जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह रोज़ उठते हैं तो बारिश देखने को मिलती है और बंदा आवाज़ार हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम महफूज हैं, हम अपने घरों में बैठे हुए हैं सुकून से, टेंशन में नहीं है, परेशानी में नहीं है, सैलाब में नहीं है। जो लोग सैलाब में हैं, परेशान हैं, टेंशन में, अल्लाह ताला उनकी भी परेशानियाँ दूर करे। और यहाँ पे देखो लोग इतने ज़्यादा आए हुए थे देखने के लिए कि देखे किन्हीं की फसलें जो थी वो तबाह हो गई थी। खैर मैं अपने बच्चों को अपने कह रही थी कि सबको भाई चलो वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा तेज़ आ जाए और हम लोग किसी मुश्किल में ना फंस जाए। तो इसलिए हम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर देखिए जी भैंस की ऊंचाई कितनी ऊंची होती है और ये देखो वो भी बेचारी डूबी हुई थी बीच में। खैर यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे, फसलें लोगों की तबाह हो रही थी और रो रहे थे बैठ खड़े होकर कि यार हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। और यहाँ से जी हम घर वापस आ गए। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन फिर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे। जी दूल्हा और दुल्हन आ गए थे घर पर और दूल्हे ने वाइट सूट पहना हुआ था, नीचे ब्लैक शूज़ पहने हुए थे। और हम लोग जब घर वापस आए तो हमने जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करके पैकिंग की और पैकिंग करके जी लाहौर वापस आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं सोच कर गई थी कि मैं ना वहाँ जाके रहूँगी गोवा में कुछ दिन, लेकिन इमरजेंसी कुछ इस तरह की हुई कि इधर भी सैलाब आ रहा था और उधर लाहौर में भी कह रहे थे कि जी सैलाब आ रहा, रास्ते बंद हो रहे। तो इसलिए जी हम लोगों ने जल्दी जल्दी घर आना ही मुनासिब समझा क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, कह रहे थे कि रास्ते बंद हो रहे हैं। इस वजह से जी हम जल्दी जल्दी हमने कहा कि नहीं रुकना नहीं है, क्योंकि थकावट हम लोगों को इतनी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हमने रेस्ट नहीं किया था, ना रात को सोए थे ना ही आगे दिन को सोना हुआ। और ऊपर से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई इसकी वजह से ना, थकावट की वजह से। पहले ही ख़राब थी थोड़ी बहुत ही, लेकिन सफ़र जो इतना लंबा सफ़र किया था उसके बाद जी इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर जी हम थक गए थे और हमने कहा था चलो जी रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ना पेट्रोल पंप आ गया तो यहाँ पे हम लोग उतरे और यहाँ पे जी हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, टांगे वगैरह सीधी की। और यहाँ पे सबको हल्की फुल्की भूख भी लग गई थी और सब ने कहा जी हमने खाना खाना है, तो हमने कहा चलो जी खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे जी माश की दाल थी वो हमने खाई और साथ में रायता था, सलाद था। तो यहाँ पे जी बैठ के सब खाना खा रहे हैं। कैसा लगा जी हमारा आज का व्लॉग और गाँव की शादी? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।